राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 24 अप्रैल, दिन है शुक्रवार और आज है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि आज शाम 7:22 तक रहेगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:47 पर और आज पुष्य नक्षत्र रात 8:14 तक रहेगा। इसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज बगलामुखी जयंती भी है। माँ बगलामुखी की कृपा से भक्तों के सभी अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और आज के इन दिव्य क्षणों में हो सकता है माँ बगलामुखी हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। तो हम सब भी इसी शुभ अवसर पर सबसे पहले माँ बगलामुखी की कथा का श्रवण करेंगे, फिर सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की आज की कथाएं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला एक ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। अब संसार की रक्षा करना असंभव सा हो गया और ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे ही बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई समाधान न पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महाविद्या बगलामुखी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापिताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने तब प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या भी हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं और ग्रस्तों के लिए ये देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद से विजय प्राप्त करने के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। माँ बगलामुखी की उपासना करने से भक्तों के जीवन की हर बाधा दूर होती है। शत्रुओं का नाश करके माँ बगलामुखी अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। इन्हीं में से 8वीं महाविद्या की पूजा गुप्त नवरात्रि के 8वें यानी अष्टमी तिथि को किया जाता है। ये थी माँ बगलामुखी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए महाविद्या बगलामुखी की जय। अब सुनिए श्री राधा कवच पाठ। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिवजी बोले, हे गिरिराज कुमारी, सुनो, यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को
हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद हैं, श्री राधा देवता हैं, रांग बीज और रांग ही कीलक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें, श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृष भानुसुता और थोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जिह्वा की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलवसा पेट की, योगानवता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की, श्रीकांत वल्लभा जानू अर्थात घुटनों की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शवेडित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। और तो और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है निस्संदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधा कवच पाठ हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, हरे कृष्ण। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है?
कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः
निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए।
इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। अब सुनिए आज का महात्म्य और इसके बाद आप सुनेंगे सीता नित्य नेम की कथा। राजा इंद्रद्युम्न ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ समय पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को भला कैसे जान लिया? विद्यापति जी कहने लगे, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी श्री विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वह विश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन और ये माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली ये बहुमूल्य माला लक्ष्मी जी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता तथा पाप का संहार करने वाली है। इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। नीलाचल उसकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह अर्थात वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमयी बालुका द्वारा ढका हुआ है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वटवृक्ष भी है जो प्रलय काल में भी स्थित रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य देव के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिण नाम से प्रसिद्ध एक कुंड है। वहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके बीचों बीच में शंख चक्र गदाधारी इंद्रनील मणिमय भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा ही शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुखचंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण हो जाता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। पत्थर की मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा थोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुखकोण वैसे कभी बने ही ना हो। मंद मंद मुस्कान वाले अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए भी आदर्श बने हुए हैं। मछली की आकृति वाले कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुखचंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के मन में दक्षिणावर्ती शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक लंबी उनकी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ और निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंबों के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह और भी मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती हैं, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों, पैरों तक लटकती हुई वनमाला तथा रत्नमय कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कंगन, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित है। भगवान अपने चारों हाथों में चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्म अर्थात वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी जी वीणा बजा रही हैं
उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा सभी अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता और माता भगवान श्री विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी दोनों उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का ही दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले हर प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए हुए भगवान शेषनाग भी खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देवयज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की तरह प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और इस समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन और सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत मैंने आपसे निवेदित किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब इंद्रद्युम्न बोले, भगवन, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। मुझे आपकी कही गई हर बात पर पूर्णतः विश्वास है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं तो धन्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वतोभावेन वहाँ की यात्रा करूँगा और इस राज्य और बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी का पूजन करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण तो दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आता देखकर राजा अचानक उठकर खड़े हो गए और पाद्य, अर्घ्य और आचमनी निवेदित करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के दूसरे स्वरूप अर्थात देवर्षि नारद जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है, कृपा कर बताइए। भक्ति और विनय से सराबोर राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण। राजन, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मादि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होना तो उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से भरे हुए इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। ये संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है।
इस भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की तरह जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सबका सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, भक्ति का क्या रूप है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कृपया इनका भी वर्णन कीजिए। तब देवर्षि नारद ने राजा इंद्रद्युम्न को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे,
बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी।
तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शालीग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।